अल्फ़ा आर्बुटिन इसमें 3 ग्राम जाएगा। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर जो है 70 पे पहुंचेगा तो हम इसको एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अच्छा, आज हम जो है ना ये नाइट क्रीम बना रहे हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेरॉयड के बगैर ही वही रिज़ल्ट जो है ना आपको मिल जाए। ठीक है, यानी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 7 से 8 दिनों में आपका कलर जो है ये फेयर कर देगी। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसके। इसके केमिकल के थोड़े से तारों में करा देता हूँ। इसमें क्रोडा वैक्स जाएगी, इसको मल्सीफाइंग वैक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मल्सीफिकेशन के लिए होती है। इसके अलावा इसमें सीटाइल अल्कोहल जाएगी, ये भी इमल्सिफाइंग यानी उसमें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है ना ये स्किन के ऊपर एक लेयर चढ़ाती है, यानी प्रोटेक्ट करती है उसको, और कंडीशनिंग का काम भी करती है। ये हेयर मास्क वगैरह में भी वाइडली यूज़ होती है। इसके अलावा इसमें स्टीरिक एसिड जाएगा। स्टीरिक एसिड भी इमल्सिफिकेशन का काम करता है और स्किन को जो है नरम करता है। इसके अलावा इसमें टाइटेनियम जाएगा, ये फ़ौरन से रिजल्ट देता है। और इसके अलावा जो है ये सन ब्लॉक भी होता है। और इसके अलावा इसमें जिंक ऑक्साइड जाएगा। ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड जाएगा, ये भी सन ब्लॉक होता है, और ये सूरज की जो शुआएं होती हैं उसको रोकने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन जाएगी जो humectant होता है। ठीक है, और मॉइस्चराइज़र जो है स्किन में वो काम करता है। इसके अलावा कोजिक एसिड जाएगा, ये भी बड़ा अच्छा वाइटनिंग एजेंट है, रिंकल पे काम करता है। इसके अलावा एंटी एजिंग होता है। इसके अलावा अच्छा, मैं इसमें मिकदार जो है ना आपको साथ साथ बताऊंगा जैसे जैसे इसके फेस हमने कवर करने हैं। इसके अलावा इसमें अल्फा आर्बुटिन जाएगा, ये भी वाइटनिंग एजेंट है बड़ा ज़बरदस्त। और लैक्टिक एसिड जाएगा, ये एक तो इसकी पीएच भी मेंटेन करेगा। इसके अलावा जो है ना ये हुमेक्टेंट भी होता है, मॉइस्चराइज़र भी होता है, और स्किन को वाइट भी करता है ये भी। इसके अलावा इसमें सैलिसिलिक एसिड जाएगा, ये एक्नी पे काम करता है, और जो बैक्टीरिया या फंगस होती है वो कम करता है। बड़ा अच्छा केमिकल है ये, तो ये भी जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें ग्लूटाथियोन जाएगा, ये 98% वाला है, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट होता है। और प्रॉपर जो है ये सेल पे काम करके उसको वाइटनिंग को ये नहीं है कि आप इसको अगर इस क्रीम को छोड़ देंगे तो दोबारा से आपका कलर जो है ना ये ब्लैक हो जाएगा। नहीं, ये प्रॉपर इंशाल्लाह ये पिगमेंटेशन पे काम करने वाली क्रीम है छाइयों के लिए, और ये प्रॉपर एक पैकेज है इसमें। इसके अलावा इसमें नियासिनामाइड जा रहा है। नियासिनामाइड जो है ये विटामिन B3 भी इसको कहते हैं, बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट है, बड़ा फ्रेंडली सा केमिकल होता है ये। अच्छा, उसके अलावा इसमें मैप जा रहा है। अच्छा, जहाँ पे विटामिन C लिखा होता है तो आपने आम जो स्कॉर्बिक एसिड है ना वो यूज़ नहीं करना। ठीक है ना, एक तो वो दूसरे केमिकल के साथ उसका बॉन्ड अच्छा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो बाद में आपकी जो क्रीम होती है ना वो पीली कर देती है। ठीक है ना, कलर चेंज हो जाता है। तो आपने जहाँ पे विटामिन C की बात आती है तो वहाँ पे मैप, मैग्नीशियम स्कोरबिल फास्फेट इसको कहते हैं, या आपने सैप इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, मैं इसमें मैप इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे तो विटामिन C की बहुत सारी फार्म होती हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन B5 जा रहा है जिसको पैंथेनॉल भी कहते हैं। बड़ा अच्छा ह्यूमेक्टेंट है। ठीक है ना, स्किन को नरम मुलायम करता है, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट हैं। एलेंटोइन जा रहा है, ये भी ह्यूमेक्टेंट होता है, स्किन वाइटनिंग में बड़ा अच्छे इसके रिजल्ट है। अच्छा, ये ना देखें कि इसमें केमिकल ज़्यादा हैं, तो ये है कि इसके रिजल्ट्स भी हैं। अगर आप मतलूबा रिजल्ट चाहते हैं तो ये केमिकल जो है ना आपने फॉलो करने हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन E जा रहा है। ठीक है, विटामिन E जो है ना वो प्रॉपर एक डाइट का काम करता है स्किन में। और इसके अलावा इसमें गीगा वाइट पाउडर जा रहा है। ठीक है ना, गीगा वाइट भी बड़ा अच्छा केमिकल है वाइटनिंग के लिए। ये क्रीम का रिजल्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप जब देखेंगे तो प्रॉपर ये स्किन पे काम करने वाला है। इसके अलावा इसमें पेट्रोलियम जेली जा रही है। हम पेट्रोलियम जेली या वैसलीन इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैं इसमें चिया बटर कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसमें पेट्रोलियम जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है ये आलमंड ऑयल जा रहा है। आलमंड ऑयल जो है आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाइट ऑयल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो स्किन को ब्लैकिश कर देता है। ठीक है ना, आपने आलमंड ऑयल इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा इसमें जो है ये प्रिजर्वेटिव में जो है MPPP जा रहे हैं, मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे पहले हम जो है वाटर फेस इसका तैयार करते हैं, तो मैं साथ साथ आपको मिकदार बता देता हूँ। और जो केमिकल वाटर सोलेबल हैं वो पानी में डालते हैं। तो वाटर फेस इसका तैयार करते हैं। ये हमने 80 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। ठीक है, 80 ml ये डिस्टिल्ड वाटर है। इसमें जो केमिकल हल होने वाले हैं वो पहले हम हल करते हैं। अच्छा, ये 80 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर है ये हमने ले लिया है। इसमें जो है नियासिनामाइड जा रहा है। नियासिनामाइड इसमें 2 ग्राम जाएगा। विटामिन B3 भी इसको कहते हैं, बड़ा अच्छा और फ्रेंडली जो है ये केमिकल है। अच्छा, ये इसमें अभी हल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है हम इसमें शामिल करते हैं मैप। ये जो है ये 1 ग्राम जाएगा, ये भी वाटर सोलेबल होता है।
अच्छा, आर्बुटिन में एक बीटा आर्बुटिन भी होता है, एक अल्फा आर्बुटिन भी होता है। आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, या आधा आधा ग्राम जो है ना दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों है, लेकिन मैं इसमें जो है ना अल्फा आर्बुटिन को ले रहा हूँ। अल्फा आर्बुटिन इसमें 3 ग्राम जाएगा। इसमें 3 ग्राम अल्फा आर्बुटिन चला गया। इसमें जो डी पेंथेनॉल या विटामिन B5 इसमें 1 ग्राम डाल रहे हैं, ये भी आपने इसमें डाल देना है। ये इसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं, बालों पे भी ये प्रॉपर काम करता है और स्किन पे भी प्रॉपर काम करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। ये बाई चॉइस है आपका, तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई चॉइस है ये। अच्छा, ये हमने 4 ग्राम जो है ग्लिसरीन ले लिया है। इसमें ये हमारा 3 ग्राम जो है ये कोजिक एसिड है। ये इसमें हल करेंगे, ये ऐसे पेस्ट सा बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, ये इसका पेस्ट बन गया है। अच्छा, इसको जो है हम वाटर फेज में शामिल करेंगे, ये पेस्ट को, ठीक है ना। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड को भी वाटर फेज में शामिल करेंगे, ताकि ये उस वक्त जब हम इसको दोनों फेस गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाए, सैलिसिलिक एसिड भी मेल्ट हो जाए। और ये भी आपने जब ऐड करना है, ये 60 पे आपने ऐड करना है, ठीक है ना। 60 जब उसका टेम्परेचर होगा, मैं बताता हूँ आगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जो इसका ऑयल फेस है। अच्छा, ये ऑयल फेस में जो है ये हम 7 ग्राम क्रोडा वैक्स ले रहे हैं, एमल्सिफाइंग वैक्स NF जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। 7 ग्राम ये ले रहे हैं। ये C-टाइल अल्कोहल जो है ये भी हम इसमें 7 ग्राम ले रहे हैं। ये C-टाइल अल्कोहल है, ठीक है। एक C2 भी होती है, वो नहीं, C-टाइल अल्कोहल। ये स्टेरिक एसिड इसमें हम ले रहे हैं, ये 9 ग्राम है हमारा, ये ले रहे हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें ये 7 ग्राम जो है ये मैं चिया बटर डाल रहा हूँ। आप जो है इसमें पेट्रोलियम जेली भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 5 ग्राम जो है आलमंड ऑयल जाएगा इसमें। ये इसमें 5 ग्राम जो है ये आलमंड ऑयल जा रहा है। आप इसकी जगह पे जो है ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलमंड ऑयल थोड़ा अच्छा रहता है। या इसकी जगह पे आप ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करें या जोजोबा ऑयल यूज़ करें, दोनों की परफॉर्मेंस जो है अच्छी है। ये 5 ग्राम इसमें ये ऑयल चला गया। अच्छा, ये अब हम जो है ये वाटर बाथ में रखते हैं, दोनों फेस जो हैं इसके। ये देखें, इसमें तकरीबन सारे वो केमिकल हमारे हल हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये हम जिंक ऑक्साइड जो है ये 2.5 ग्राम है, ये हम डाल रहे हैं। इसके अलावा इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ये 3.5 ग्राम हम ये डाल रहे हैं। ये इसको आपने अच्छी तरह हल करके फिर इसको हीट देनी है। अच्छा, ये इसमें हमने जो ऑयल फेस है और वाटर फेस ये हमने वाटर बाथ में रख दिया है। तो ये जैसे ही ये मेल्ट होती हैं वैक्सेस, तो ये हम दोनों जो है ना ये मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये इस मौके पे हम जो है इसमें 1 ग्राम सैलिसिलिक एसिड जो है ये डाल रहे हैं वाटर फेस में, ताकि ये मेल्ट हो जाए, पानी के साथ ही हीट हो जाएगी। इस फार्मूलेशन में स्पेशल थैंक्स रना नदीम भाई का तलमदा से, जिन्होंने मेरी इसमें बहुत हेल्प की है। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और ये फार्मूलेशन का जो क्रेडिट है वो आपकी तरफ जाता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी फार्मूलेशन है। ये देखें, इसमें वैक्सेस जो हैं ये मेल्ट होते जा रही हैं। ये वाटर बाथ का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कोई चीज़ इसमें डलती नहीं है, ये सही टेम्परेचर पे सारी चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा, ये दोनों फेज़ जो हैं हमारे 80 के टेम्परेचर तक पहुंच चुके हैं। वैक्सेस जो हैं ये भी हमारे मेल्ट हो चुकी हैं बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं।
तो अभी जो है ये हम जो इसका ऑयल फेस है इसमें वाटर फेस हम शामिल करते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है ये ऑयल फेस है और ये हमारा जो है ये वाटर फेस है। आपने इसको अच्छी तरह हिला के जो है ना इसमें डाल देना है। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये सारे केमिकल जो हैं ये मिक्स हो जाएं। ये केमिकल डालते ही आपने इसमें 0.25 ग्राम मिथाइल पैराबीन और 0.25 ग्राम प्रोपाइल पैराबीन आपने इसमें शामिल कर देनी है। आप इसकी जगह पे सोडियम बेंजोएट भी डाल सकते हैं। इस टेम्परेचर पे आपने इसमें गीगाबाइट शामिल करना है। ये 3 ग्राम है। आपने इसको हल्के हाथों से ही जो है ना ये आराम से मिक्स हो जाता है, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये कैसे इसकी इमल्सिफिकेशन होती जा रही है। अभी ये 60 पे टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो हम इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था कोजिक एसिड और साथ में ग्लिसरीन का, थोड़ा सा ऐसे कूल डाउन होते ही जो है ना ये हमने इसमें शामिल कर देना है। ये आपने 60 से ऊपर यानी टेम्परेचर में ये शामिल नहीं करना, ठीक है ना, ये फिर इसकी ताकत कम हो जाती है। इस टेम्परेचर पे आप इसमें शामिल करेंगे। 60 के टेम्परेचर पे आपने ये शामिल करना है इसमें। ये देखें थोड़ी सी ठंडी होती जा रही है। ये जैसे जैसे ठंडी होती जा रही है तो ये काफ़ी थिक होती जा रही है। ये इस मौके पे जो है ना हम इसमें एक ड्रॉप जो है ना ये हमने कलर बनाया हुआ था सैफरॉन कलर का, तो ये हम डाल रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी देखने में अच्छी लगे। कलर ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर इसको देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये बाय चॉइस है, यानी अक्सर इसमें पिंक कलर भी डालते हैं, तो हम इसमें सैफरॉन कलर जो है वो डाल रहे हैं इसमें। इस मौके पे आपने जो है ना इसमें एलेंटॉइन जो है ये आपने 1 ग्राम इसमें डालना है। ये देखें ये अभी ठंडा होता जा रहा है। ये जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नाइट क्रीम का जो एक टेक्सचर होता है उसमें होता जाएगा। अच्छा, ये 30 पे टेम्परेचर आते ही इसमें 2 ग्राम हम IPM डाल रहे हैं। ये मॉइस्चर जो है ये लॉक करता है और ऊपर जो एक तह होती है वो बनाता है। ग्राम टी ये जाएगा, ट्राई एथेनॉलमीन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये थिकनर का काम भी करता है, उसकी पीएच जो है वो भी एडजस्ट करता है। अब ये इसका टेम्परेचर जो है ये बिल्कुल 15-20 पे है। ये देखें ये बहुत थिक हो गई है, जिस तरह से उसका टेम्परेचर होता है टेक्सचर, ये देखें। इस मौके पे आपने जो है ना इसमें, अच्छा ये एक दफ़ा थोड़ा सा ऐसे, यानी जब इसका टेम्परेचर अप डाउन होता है ना थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे ये फट गई है ना, ठीक है ना, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही वो टेम्परेचर ये एडजस्ट करेगी तो ये खुद ब खुद जो है ना उसी थिकनेस में जो है ये दोबारा हो जाएगी। ये काफ़ी हार्ड है, ठीक है, जिस तरह से नाइट क्रीम होती है। ये देखें इतनी हार्ड है ये। तो यहाँ पे जो है इसमें सिर्फ आपने 2 ड्रॉप जो है लैक्टिक एसिड के डालने हैं।
ये 2-3 ड्रॉप जो है ना आपने सिर्फ लैक्टिक एसिड के डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। ये इसमें 2 ग्राम हमारा विटामिन ई चला जाएगा। अच्छा, खुशबू आप अपनी बाय चॉइस ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने इस्तेमाल के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसमें टी ट्री डालूँगा। सिर्फ 1 ग्राम जो है इसमें, या कोई ड्रॉप ही जाएंगे, तो मैं वो इसमें इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, ये हमारा टेम्परेचर जो है 10 पे है, तो मैं कोई ड्रॉप जो है इसमें टी ट्री ऑयल के डाल रहा हूँ। ये एसेंशियल ऑयल है, ये स्किन पे भी बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये इसमें खुशबू के लिए, यानी इसके दोनों बेनिफिट है ना। तो ये मैं 2-3 ड्रॉप इसमें डाल रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, ये हमने एसेंशियल ऑयल इसमें डाल के ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखेंगे, असल में बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसको चलाने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि बीकर में जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये हमारी क्रीम जो है ये तैयार है। ये देखें ये कितनी हार्ड है क्रीम। ये अब इसकी फिलिंग करते हैं। ये नाइट क्रीम की जो डब्बी है, ये देखें इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल हार्ड है जैसे नाइट क्रीम होती है। तो ये देख लें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी फार्मुलेशन आने वाली है, तो ये फॉलो करें हमें।